Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फरवरी महीना में बहुतों का आपका मतलब एकेडमिक एग्ज़ाम है, मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, CBSE का, और एकेडमिक एग्ज़ाम भी है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी है। तो आज हम दोनों को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव, उसके लिए इंग्लिश का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चाहे एकेडमिक का हो चाहे कॉम्पिटिटिव का हो, ये टॉपिक से क्वेश्चंस देता ही देता है। इसलिए चलिए इसको अच्छा से हम लोग देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा। और चाहे एकेडमिक का एग्जाम दीजिए चाहे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दीजिए, ये टॉपिक आपको श्योरली मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में और इसमें अच्छा आपका स्कोर हो। तो चलिए फटाफट बिना टाइम को गंवाएं और क्रैश कोर्स के जैसा, क्रैश कोर्स मतलब डिटेल में नहीं जाकर शॉर्ट में हम लोग फटाफट उसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो क्या बोलता है, फिल अप द ब्लैंक्स। नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पर करेक्ट आंसर इज हो गया, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को नहीं, नंबर को। इस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, नंबर, और ये सिंगुलर है इसलिए इसके लिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। दो ऑप्शन है, उसमें एक सही एक गलत है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 100 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ए हिली एरिया। यानी कि जब भी आप हिली एरिया में जाएंगे तो 100 किलोमीटर क्या है, लंबा डिस्टेंस है। तो उसके लिए सब आपका जो वर्ब होगा क्या होगा, आर होगा कि ईज होगा, ईज होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग किलोमीटर, क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ए हिली एरिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ईज। अब बहुत सारे बच्चे इसमें आर लगा देते हैं, वो सोचते हैं ना कि हाँ किलोमीटर्स लिखा हुआ है, बहुत तरह का और बहुत किलोमीटर्स, तो उनको ध्यान में रखते हैं वो लोग क्या आर को यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी हम लोग क्वालिटी, क्वांटिटी और किलोमीटर्स को मेजर करते हैं तो उसको हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब में मेजर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द अरेबियन नाइट्स डैश अ वंडरफुल प्ले। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, यहाँ भी है आर और इज। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर नाइट में एस लगा हुआ तो हम आर लगा देंगे। अरेबियन नाइट्स एक अच्छा कहानी है, उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर ऑफ पीपल डैश अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। आपको एक चीज मैं बता चुका हूँ और फिर भी बता दे रहा हूँ कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ए नंबर ऑफ से, ये दोनों को ध्यान से बहुत देखना जरूरी है, एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव वाले। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ए नंबर ऑफ से, तो आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल और वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। यानी कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ए नंबर ऑफ से, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपका प्लूरल होगा। लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे द नंबर ऑफ से, तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है ए नंबर ऑफ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है पीपल, तो क्या हो जाएगा हैव। ए नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज हैव, क्योंकि यहाँ पर पीपल हो गया सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, और तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे ए नंबर ऑफ से, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आपका प्लूरल होगा। लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे द नंबर ऑफ से, तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। और इससे कंपटीशन में या एकेडमिक में क्वेश्चन एकदम श्योर आएगा, इसलिए इसको अच्छा से अटेंटिव होकर देखिएगा तो अच्छा स्कोर होगा आपको। ना क्वेश्चन नंबर 5, ये यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, यानी कि समय और कालचक्र किसी का वेट नहीं करता है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं, उसके लिए वर्ब का 5वां रूप लगता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेट्स। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एक बार और ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस के बाद डैश है अ मैन परफेक्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आप रोज कोई चीज का प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या होगा, मेक होगा कि मैक्स होगा, मैक्स होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक्स। ऐसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
द डायरेक्टर along with all the staff members of this coaching center dash arrived to participate in the assembly program। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे along with, मतलब मैं बता चुका हूं कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे with, along with या टुगेदर विथ, इसको ध्यान से आप लोग सभी लोग देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे। विथ, along विथ, टुगेदर विथ या एज वेल एज, तो इसका जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि विथ मतलब साथ, along विथ मतलब साथ, और टुगेदर विथ मतलब भी साथ, और एज वेल एज मतलब हमेशा सिंगुलर को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे विथ, along विथ या टुगेदर विथ या एज वेल एज, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में प्लस एकेडमिक में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या क्या है, विथ, along विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज। तो इनके साथ सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो क्या बोलता है, द डायरेक्टर along विथ, यानी कि डायरेक्टर अपने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुके हैं इस असेंबली प्रोग्राम में। तो डायरेक्टर अपने सारे स्टाफ्स के साथ पहुंच चुके हैं, तो फोकस किया जा रहा है सिर्फ डायरेक्टर पे, उनके स्टाफ मेंबर्स पे नहीं। डायरेक्टर आए हैं पूरे अपने स्टाफ्स को लेकर के, तो सेंटेंस किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, डायरेक्टर का। तो हम फोकस करेंगे डायरेक्टर के लिए वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्टर हो गया सिंगुलर, तो उसका वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर, ऐसे। द डायरेक्टर along with all the staff members of this coaching center has arrived to participate in the assembly program। So the correct answer of question number 7 is has, because the subject is roaming around the director, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना डायरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। If the subject is similar, verb must be similar, and if the subject is plural, verb must be plural। अगर इस सेंटेंस में हम ऐसे लिखते हैं, the director and all the staff members, एंड से अगर डिवाइड होता तो वहां पर हैव लग जाता, क्योंकि दो अलग अलग आदमी है, तो जब दो अलग अलग आदमी होगा उसके लिए हैव का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है द डायरेक्टर along with, इससे कंपटीशन में और एकेडमिक में क्वेश्चन जरूर देता है। तो इसको याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे विथ से, along with से, टुगेदर विथ से या एज वेल एज से, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई एक आदमी बहुतों के साथ में आ रहा है। जैसे आपका भाई अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेल रहा है, तो आप पूरा फोकस कर रहे हैं अपने भाई पे, और वो आपका भाई पूरा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो सेंटेंस किसके सामने घूम रहा है, भाई का। तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है चैरिटी डैश एट होम एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, और तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि अच्छे काम का शुरुआत कहाँ से शुरू होता है, घर से। अच्छे काम का शुरुआत यानी चैरिटी, नोबल कॉज स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो चैरिटी बिगिंस एट होम एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बिगिंस, ऐसे चैरिटी बिगिंस एट होम एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बिगिंस। नाउ सेकेंड लास्ट क्या बोलता है, बोथ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बोथ से सेंटेंस बनाते हैं, बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है, और एंड जब हो गया तो दो अलग अलग सब्जेक्ट, तो दो अलग सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपका अलग हो जाएगा। बोथ राम एंड श्याम डैश डिस्कसिंग ओवर द मैटर, यानी कि दो लड़के हैं राम और श्याम, ये दोनों को दोनों मैटर के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर। बोथ राम एंड श्याम आर डिस्कसिंग ओवर द मैटर, दो बच्चे हैं राम और श्याम, आप दोनों मैटर के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज आर, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, राम एंड श्याम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, none of the students of this college dash sincere towards studies। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस बनेगा none of the से या some of the से या either of the, neither of the, many of the, few of the, याद रखिएगा, तो उसका सब्जेक्ट होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। एक बार और बता देता हूँ, कंपटीशन में प्लस एकेडमिक में नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, मेनी ऑफ द, सम ऑफ द या फ्यू ऑफ द, जब भी आप इसे सेंटेंस बनाएंगे आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इज सिंसियर टुवर्ड्स हिज और हर स्टडीज, तो क्या हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज इज सिंसियर टुवर्ड्स स्टडीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज। याद रखिएगा एक बार और, जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे नन ऑफ द, सम ऑफ द, मेनी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का,
दोनों का, एकेडमिक का प्लस कॉम्पिटिटिव का। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इस चैप्टर को अच्छा से स्टडी कीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो। ये दोनों में हर साल पूछता है और इसमें अच्छा नंबर भी आता है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।